आज हम विद्युत के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि विद्युत के बारे में देखिए ये क्या है, कि विद्युत का इतिहास क्या है, विद्युत के प्रकार कितने होते हैं, विद्युत का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, डायोड क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या प्रकार, वायर के प्रकार, इन सारा का पूरा फुल इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू से रिलेटेड इसमें बहुत सारे लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे और उसको हम विस्तार से समझेंगे कि किसका क्या कार्य होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहां पे समझिए सबसे पहले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं विद्युत का इतिहास, यानी विद्युत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी विद्युत का आविष्कार कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी पूर्व का मतलब पहले हुआ था। तो विद्युत का आविष्कार लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका आविष्कार किए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने लगभग 2500 साल पहले किया था। देखिए 2500 के बाद अगर एक वर्ष बढ़ जाए तो ये मत सोचिए 2500 के बाद 2600 आता है, नहीं, 2500 के बाद 2501 आता है, 2502 आता है। तो यहां पर ये 2500 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो इसको हम 100 साल तक यही पढ़ेंगे कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका आविष्कार थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था जो कि यूनान के निवासी थे। यूनान एक देश का नाम है, तो ये यूनान के निवासी थे थेल्स नामक वैज्ञानिक। अब यूनान के निवासी थे तो ये वहां पे जहां का निवासी थे ना, ये वहां पे विद्युत का आविष्कार नहीं किए थे। आविष्कार कहां पे किए थे? ये ऑस्ट्रिया में विद्युत का आविष्कार किए थे। ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में इन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था, वहां पे काम करते थे और काम करते टाइम वहीं पर इन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था। इन्होंने सबसे पहले पता क्या लगाया था कि अगर अंबार को रेशम से रगड़ा जाए तो उससे आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं। जैसे हम भी देखते थे ना पहले के समय में, ये पेन लेकर के ऐसे और बालों में जब रगड़ के हम कागज पे छोटे छोटे टच कराते थे तो कागज जो है वो चिपकने लगता था। तो इन्होंने बस उतना ही पता लगाया था कि हाँ ऐसा करने से इसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, तो वहीं से विद्युत की शुरुआत हुई थी। तो ये विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, यूनान के निवासी थे और ऑस्ट्रिया में काम करते हुए इन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था। इसके बाद हमारा ये दूसरा टॉपिक है विद्युत के प्रकार, यानी जो हमारी विद्युत होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए विद्युत जो होती है वो हमारी सबसे पहले मुख्य रूप से सिर्फ 2 प्रकार की होती है। जो सबसे मेन है ना वो 2 प्रकार है, जिसमें एक का नाम है स्थिर विद्युत और जो हमारी दूसरा उसका नाम होता है अस्थिर विद्युत। देखिए ये जो हमारा पहला स्थिर विद्युत है ना, स्थिर का मतलब जानते हैं कोई भी चीज स्थिर का मतलब क्या हुआ? एक जगह ही है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जा सकते। तो स्थिर विद्युत हमारी वह विद्युत होती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं उसे अस्थिर विद्युत कहते हैं। ये जो स्थिर विद्युत है ना, इसको हम घर्षण विद्युत के नाम से भी जानते हैं। घर्षण विद्युत क्यों कहते जानते हैं? जैसे देखिए अगर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? इससे विद्युत उत्पन्न होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है ना, पूरा गर्म हो जाता है ना। लेकिन हाँ कितना गर्म कर ले हम, क्या इससे हम बल्ब जला सकते हैं, इससे पंखा चला सकते हैं? ऐसा नहीं ना है। तो ये हमारी स्थिर विद्युत है। विद्युत तो इसमें उत्पन्न हो रही है लेकिन वह स्थिर है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम यहां पे गरमा रहे और गर्म थोड़ी दूर पे हो, या वायर को गरमाए तो गर्मी बाहर निकले, ऐसा नहीं है ना। ये विद्युत जो है स्थिर है, इसलिए स्थिर विद्युत यहीं पर खत्म हो जाती है, इसका कोई भी प्रकार वगैरह नहीं होता है। अब दूसरा देखिए हमारा अस्थिर विद्युत। अस्थिर का मतलब इसको हम कहीं से लेके कहीं तक जा सकते हैं। बहुत दूर दूर से विद्युत, आपके यहां भी जो विद्युत आई होगी ना, दूर शहर से विद्युत गांव तक चली आती है, वो अस्थिर विद्युत होती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हैं। ये हमारी होती है अस्थिर विद्युत। अब देखिए जिस विद्युत को हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में इसमें क्या क्या है जानते हैं? इसमें एक प्रकार का नाम होता है एसी और दूसरे का नाम होता है डीसी। एक का नाम है एसी और दूसरे का नाम है डीसी। एसी जो है ना, इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये एसी का पूरा नाम होता है। देखिए एसी का पूरा नाम एयर कंडीशनर मत समझिएगा, एयर कंडीशनर होता है लेकिन वो अलग एसी होती है। यहां पर जो एसी है इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी होता है इसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट करंट मारता है ये ना। तो ये हो गया दूसरा हमारा डायरेक्ट करंट।
देखिए एसी को अल्टरनेटिव करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये जो अल्टरनेटिव करंट होता है ना, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को हम बोलते हैं दृष्ट धारा, डीसी को बोलते हैं दृष्ट धारा। तो ये हमारा हो गया अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट यानी कि दृष्ट धारा। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। एसी लाइट हमें कहां से मिलती है जानते हैं? ये पोल या खंभों से जो हमें लाइट मिलती है ना, जो हमें सीधा खंभे वाली लाइट आती है वो हमारी एसी करंट होती है, और जो हमें बैटरी से प्राप्त होती है वो डीसी करंट होता है। देखिए जो एसी वाला करंट होता है ना, उसको जब हम टच करते हैं तो हमें झटका मारता है, बहुत 220 वोल्ट का, 440 वोल्ट का, ये झटका मारता है। तो ये होता है हमारा एसी करंट। और जो डीसी होता है ना, वो हमें अभी करंट नहीं मारता। 12 वोल्ट की बैटरी को जब हम टच करते हैं तो क्या करंट मारता है? मोबाइल की बैटरी को जेब में टच करा लेते हैं तो क्या करंट मारता है? वो हल्का सा करता है ना, तो ये करंट नहीं मारता। यानी डीसी करंट हमें करंट भी नहीं मारता, और ये जो अल्टरनेटिव करंट ये करंट भी मारता है। अब देखिए ये जो एसी करंट होता है, इसके अंदर जो पावर हमें मिलती है वो क्या मिलती है? न्यूट्रल और फेस। इसमें हमें दो सप्लाई मिलती है, न्यूट्रल और फेस। जब भी हम कहीं एसी सप्लाई की वायरिंग करते हैं, जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो सब अल्टरनेटिव करंट पे होती है, यानी कि उसमें हमें न्यूट्रल फेस के साथ वायरिंग करनी होती है। और जो हमारी डीसी है यानी दृष्ट धारा है, इसमें जो दो पॉइंट मिलते हैं वो प्लस और माइनस होते हैं ना, प्लस और माइनस। दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर हम वायरिंग कर रहे हैं घर की, तो अगर उसमें न्यूट्रल और फेस है तो न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल देते हैं तो भी घर की वायरिंग काम करती है। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस अगर दे देंगे तो काम नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा डीसी करंट, और इधर होता है हमारा एसी करंट। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत कनेक्शन। विद्युत कनेक्शन क्या होता है? देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पीछे एक वीडियो बना चुके हैं। विद्युत कनेक्शन क्या होता है कि कनेक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है समझिए कि एक पॉइंट में सप्लाई को देना, दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है, और सिर्फ देना लेना नहीं वो पैरेलल कहलाता है। जैसे ये हमारा एक बल्ब है, ये हमारा दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ऐसे चाहे जितने भी बल्ब लगा दें और न्यूट्रल और फेस के साथ इसका कनेक्शन करें, एक को अगले को अगले को लास्ट में ऐसे ला करके फेस दे, यानी सभी उपकरण एक दूसरे के सहारे जुड़ जाए, ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। और अगर हमारा जो दूसरा कनेक्शन है उसमें अगर हम सभी उपकरणों को न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दे दें तो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। देखिए जैसे हमने यहां पर न्यूट्रल फेस एक बल्ब को दे दिया, इसको भी हमने न्यूट्रल फेस दे दिया, इसको भी हमने न्यूट्रल फेस दे दिया, यानी सभी उपकरणों में अगर न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट पहुंच रहा है तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और अगर उसमें सीरीज में जा रहा है कि मतलब एक पॉइंट में दिया गया दूसरे से ले लिया गया तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन कहलाता है। तो ये हमारे कनेक्शन जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। और विद्युत कनेक्शन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विद्युत का वह गुण, जिस प्रकार से हम किसी घर की वायरिंग कंप्लीट करें, यानी कि विद्युत पूरी तरीके से अपने मार्ग पूरा कर ले, यानी उपकरण काम करने लगे, उसे भी हम विद्युत कनेक्शन कहते हैं। विद्युत कनेक्शन के बाद इसमें हमारा अगला पार्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है समझिए ये कि रेजिस्टेंस का कार्य होता है कि यह विद्युत को कंट्रोल करके आगे भेजती है। मतलब जैसे कि रास्ते में ब्रेकर बना होता है ना कि अब भाई हम गाड़ी को स्पीड में लेकर के जा रहे हैं और हमें क्या करना पड़ा, अब ब्रेकर पड़ गया, तो ब्रेकर पड़ा तो हमें स्पीड रोकनी पड़ेगी, यानी वो हमें खुद ही कंट्रोल कर लेगा ना, तो उसको हम कंट्रोल करके आगे भेजेगा। तो ये रेजिस्टेंस भी होता है, ये लाइट में ब्रेकर का काम करता है कि अगर लाइट बड़ी तेजी से जा रही है ना तो उसको कंट्रोल करके आगे भेजता है। रेजिस्टेंस का कार्य होता है लाइट को कंट्रोल करना। जैसे देखिए जो हमारा इंडिकेटर होता है, रेड कलर का जो बल्ब जलता है, जो संकेत करने के लिए बोर्ड में लगा होता है, उसमें क्या होता है, छोटा सा लाल रेड कलर का जो बल्ब जलता है वो हमेशा जलता है, 24 घंटे जलता है, जब तक लाइट है तब तक जलता है। और कभी भी कोई उस इंडिकेटर को बंद करने के लिए कोई स्विच वगैरह का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो इंडिकेटर फ्यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है। और रेजिस्टेंस का कार्य ही होता है कि लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजे, जिससे आगे के हमारे उपकरणों की रक्षा हो सके। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है डायोड। डायोड क्या होता है? देखिए रेजिस्टेंस में कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता है, लेकिन डायोड में होता है। जैसे देखिए ये हमारा अगर डायोड का पॉइंट है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे देखने में इसके दोनों सिरे ऐसे निकले होते हैं, इसमें प्लस और माइनस भी होता है। देखिए प्लस और माइनस की पहचान तो सबसे पहले ये है कि इस पे लिखा होता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, और दूसरी पहचान ये है कि जिधर प्लस होता है उधर ऐसे थोड़ा सा कलर होता है, और जिधर प्लस नहीं होता है उधर कलर नहीं होता है, यानी ये वाला पॉइंट प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। इसका कार्य क्या होता है कि ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं आने देगा। मतलब समझते हैं ना, जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, हवा तो भरते हैं उसी रास्ते से, लेकिन वो हवा बाहर नहीं निकलती है ना। जैसे फुटबॉल में भी हवा भरते हैं उसी रास्ते से, लेकिन बाहर नहीं निकलती। क्यों? जब तक वाल्व को प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देगा।
यानी कि सिर्फ ये जाने का रास्ता है। तो ये हो गया हमारा डायोड। ये जो डायोड होता है ना, ये भी नंबर के हिसाब से आता है, जैसे 4007, 4008 ऐसे ऐसे नंबर के हिसाब से आता है। तो जो अपने चार्जिंग लाइट में भी डायोड का प्रयोग करते हैं, देखिए मोबाइल में भी कभी कभी देखते हैं, और मोबाइल को जब हम चार्ज में लगाते हैं ना तो लाइट कट जाती है, उसके बाद भी चार्जर के अंदर जो रेड कलर का बल्ब होता है वो जलता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट जो है वो बैटरी की वापस आ रही, तभी तो वो जल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायोड में गड़बड़ी है। तो ये डायोड क्या करता है, ये लाइट को सिर्फ एक साइड से जाने देता है और दूसरी साइड से आने नहीं देता है। ये लाइट को कम या तेज नहीं करता, बस ये उसके रास्ते को रोकता है। ये हमारा हो गया डायोड। डायोड के बाद देखिए अगला जो हमारा पार्ट है वो है कंडक्टर। कंडक्टर ये क्या होता है समझिए। कंडक्टर का मतलब ये होता है ना, ये विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कंडक्टर करता है। मतलब समझिए बस में भी कंडक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं ना, तो वो बस वाले कंडक्टर हो गए। और यहां पर विद्युत में कंडक्टर वो है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला विद्युत का कंडक्टर होता है। मतलब समझिए जब तार को हम छीलते हैं ना, किसी भी तार को, तार के अंदर वो जो कॉपर का निकलता है या फिर एल्युमिनियम का निकलता है जिसमें विद्युत का संचार होता है, वही तो कंडक्टर है। चाहे वो कॉपर का बना होगा चाहे एल्युमिनियम का, दो ही कंडक्टर अभी बनते हैं, या तो कॉपर के बनते हैं या तो एल्युमिनियम का बनते हैं, विद्युत का संचार उसी में करवाते हैं, वो होता है हमारा कंडक्टर। और जो कंडक्टरों की संख्या होती है ना तार के अंदर, वो भी सीमित होती है, फिक्स होती है। यानी ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत का संचार होता हो उसे आप कंडक्टर बोल सकते हैं। कंडक्टर के बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है जानते हैं, तार को, किसी भी वायर को जब हम छीलते हैं तो ऊपर जो प्लास्टिक का निकलता है ना, रबड़ का निकलता है ना, यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत का संचार न हो उसे इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें विद्युत का संचार हो उसे कंडक्टर कहते हैं। अब विद्युत का संचार जिसमें न हो, ये जो इंसुलेटर होता है ना, ये भी मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है हार्ड इंसुलेटर, हार्ड का मतलब बहुत ही कठोर रहेगा, सख्त रहेगा। और दूसरा हमारा होता है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ ये इसको हम आसानी से इधर उधर कहीं पर भी मोड़ सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा लिक्विड इंसुलेटर। लिक्विड का मतलब एकदम तरल रूप में होगा, पानी के रूप में पाया जाता होगा, तो वो होता है हमारा लिक्विड इंसुलेटर। सबसे पहले अगर हम हार्ड इंसुलेटर की बात करें तो हार्ड इंसुलेटर, हार्ड नाम से समझ में आ रहा है ना, बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, सख्त होता है, इसको हम इधर उधर मोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा होता है हार्ड इंसुलेटर। मतलब समझिए जैसे देखिए ये कैसे बना होता है, शीशे का बना होता है, पत्थर का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, संगमरमर का बना होता है, ये हार्ड इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। अब कहेंगे वायरिंग में पत्थर कहां प्रयोग किया जाता है, जो फ्यूज वगैरह होते हैं वो पत्थर के ही तो बने होते हैं, तभी तो उसमें ऊपर से देखिए करंट नहीं मारता है। जिसका हम हीटर प्रयोग करते हैं वो भी पॉइंट पत्थर का होता है ना, ये इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। शीशा जैसे फ्यूज होता है, फ्यूज के अंदर पतला तार जुड़ा होता है, ऊपर शीशा लगा होता है ना, उसका भी जो इंसुलेटर वो शीशे का बना होता है ना, तो ये भी हार्ड इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं कि इसको हम मोड़ नहीं सकते आसानी से, कहीं पर भी मोड़ा नहीं जा सकता। और जो दूसरा हमारा इंसुलेटर है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार कहीं भी इधर उधर मोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी जो हमारा तार है, नॉर्मल वायरिंग का जो तार है, इसको हम प्लास्टिक का जो होता है ना, इसको हम जैसे चाहे वैसे मोड़ लेते हैं, जिधर चाहे उधर घुमा लेते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल वायर, जिसको हम अपनी जरूरत के अनुसार कहीं पर भी मोड़ सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है लिक्विड इंसुलेटर। लिक्विड का मतलब क्या हुआ, एकदम तरल रूप में पाया जाता है, एकदम पानी के रूप में। लिक्विड का मतलब ही हो गया ना गीला रूप में पाया जाता है। और लिक्विड इंसुलेटर के अंतर्गत क्या आता है, देखिए जो हमारा फ्लेक्सिबल है उसके अंदर पीवीसी आता है, पीवीसी आता है, रबड़ आता है, मोम आता है, सूती का धागा, कपड़ा वगैरह आता है। तो ये हमारे फ्लेक्सिबल इंसुलेटर है। अब लिक्विड इंसुलेटर के अंतर्गत हमारा वार्निश तेल आता है, एनामेंट पेंट आता है, जो कि बाइंडिंग वायर वगैरह के ऊपर लगा होता है ना, बाइंडिंग का वायर, जो मोटर बाइंडिंग का वायर होता है उसके ऊपर तार को हम छीलते हैं ना, तो वो उस पे पेंट लगा होता है, एनामेंट या वार्निश का ऑयल लगाया जाता है। ये सब लिक्विड इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं। यानी ऐसे पानी है, ऐसे लिक्विड है जिसमें विद्युत का संचार नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर, यानी तार के ऊपर लगने वाला वो पॉइंट जिसमें विद्युत का संचार नहीं होता है, वो इंसुलेटर कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा वायर। वायर का मतलब क्या हो गया, तार। तो वायर, यहां पर हम वायर के प्रकार को भी समझेंगे। वायर किसे कहते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हम वायर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहां पर वायर के प्रकार, तो वायर के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से यहां पर देखिए हमने 6 प्रकार को लिखा हुआ है। 6 प्रकार में सबसे पहला है VIR वायर। VIR वायर, VIR वायर का पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़। वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़। VIR वायर वह वायर होता है इसमें सबसे नीचे कंडक्टर होता है। सबसे नीचे कंडक्टर का मतलब समझिए हर वायर में नीचे ही कंडक्टर होता है। जब हम
तार को छीलते हैं तो जो बीच में निकलता है कंडक्टर, उसी को कहते हैं ना जिसमें विद्युत का संचार होता है। तो हर वायर में कंडक्टर बीच में ही होता है, ऐसा नहीं कि इंसुलेटर बीच में हो तार ऊपर हो जिसमें विद्युत का संचार होता है, ऐसा तो है नहीं। तो जो हर वायर में कंडक्टर बीच में ही होता है, लेकिन यहां VIR वायर इसमें क्या है, कंडक्टर इसमें बीच में होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है और उसके ऊपर सूती कपड़े की बुनाई की गई होती है। अब हम इसे कहते हैं VIR वायर और इसका प्रयोग हीटर और प्रेस के केबलों में किया जाता है। यानी प्रेस जो करते हैं ना कपड़ा वाला, उसको देखते होंगे कि उसके जो वायर होता है उसके ऊपर कपड़े की बुनाई की गई होती है। ये वायर जो होता है हमारा, ये VIR वायर के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा हमारा है CTS वायर। CTS वायर, CTS का पूरा नाम होता है केम टायर शीथ। केम टायर शीथ। ये जो CTS वायर है ना, इसमें क्या होता है ये समझिए, सबसे नीचे कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बाद इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के बाद एक और इंसुलेटर होता है। नाम से समझिए याद करने के लिए कि केम टायर शीथ। अब टायर जो शब्द आ रहा है, टायर साइकिली वाला टायर नहीं, टायर जो शब्द आ रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो केबल होती है ना, केबल वाला जो तार होता है, टायर का जो रबड़ होता है वो केबल के रबड़ से मिलता जुलता होता है ना। जो हमारा केबल वाला तार होता है जिसमें 2-2 पॉइंट निकलते, 3 पॉइंट निकलते, जिसको हम खंबे से लेकर के खींचने का काम करते हैं, तो उसका जो रबड़ होता है वो टायर की तरह होता है। तो इसको हम बोलते हैं केम टायर शीथ, यानी कि ये टायर की तरह होता है, यानी ये केबल वाला रबड़ है, इसमें ये केबल वाला वायर है। सबसे नीचे कंडक्टर, कंडक्टर के बाद इंसुलेटर और इंसुलेटर के बाद एक और इंसुलेटर लगा होता है। उसके बाद इसमें देखिए हमारा तीसरा वायर है PVC वायर। PVC वायर, PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइक क्लोराइड। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइक क्लोराइड। और PVC वायर कौन सा वायर होता है, इसका प्रयोग अस्थायी रूप से वायरिंग के लिए करते हैं। अस्थायी रूप से वायरिंग का मतलब समझे, ऐसी जगह पे जहां पे फिक्स वायरिंग करवानी हो अपने घर की, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में दूठे बल्ब टांगना है तो यही वाला वायर लगाएंगे, ये जरूरी नहीं, लगा सकते हैं लेकिन इसको लोग लगाते नहीं। इसका प्रयोग अस्थायी रूप से वायरिंग के लिए करते हैं, जो कि सिंगल वायर होता है ना, जिसके अंदर कॉपर निकलता है, जो वायरिंग के कार्यों में प्रयोग करते हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग हो या बाहरी वायरिंग हो या पट्टी वाली वायरिंग हो, किसी भी वायरिंग में हम इसी वायर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम PVC वायर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये धूप और पानी का प्रभाव इस पे बहुत कम पड़ता है, यानी ये जल्दी से खराब नहीं होता और ज्यादा दिनों तक कार्य करता है। तो ये होता है हमारा PVC वायर, यानी जिसको हम अस्थायी रूप से वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा वायर है वो है फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल नाम तो समझ में आ रहा है ना, किससे पहले हम फ्लेक्सिबल इंसुलेटर को समझे। फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको हम अपनी जरूरत के अनुसार इधर उधर आसानी से मोड़ सके, वो फ्लेक्सिबल इंसुलेटर होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर जिस वायर को हम आसानी से मोड़ सके वो फ्लेक्सिबल वायर होता है। लेकिन यहां पर देखिए वायर तो हम कई वायर मोड़ सकते हैं, PVC वायर को भी मोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो फ्लेक्सिबल वायर है ना, ये कौन सा होता है, जो मोड़ा ही गया होता है ऑलरेडी, जो 2-2 तार नहीं लपेटा गया होता, एक लाल एक काला ऐसे करके लपेटा गया होता है, या किसी और कलर का भी होता है, तो जो डबल होता है, यानी जिसका प्रयोग हम अस्थायी वायरिंग के लिए करते हैं। यानी इमरजेंसी में हमें अभी एक बल्ब जलाना है तो तुरंत वही वाला लेके आएंगे, क्योंकि उसमें 2 मिल जाता है, न्यूट्रल फेस दोनों लाने के लिए मिल जाता है, और बल्ब को यहां टांग के वहां बोर्ड में खोज देंगे, वायरिंग चालू हो जाती है। तो ये जो वायर होता है ये फ्लेक्सिबल वायर होता है, यानी जो हमारा 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया मीटर का मिलता है ना, ये सस्ता वाला वायर, यही हमारा होता है फ्लेक्सिबल वायर, जिसको हम आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार कहीं से भी मोड़ सकते हैं, और ये खुद भी मुड़ा होता है। उसके बाद अगला जो वायर हमारा है वो है बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर का मतलब समझते हैं, किसी भी मोटर की बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग करते हैं वो बाइंडिंग वायर होता है। किसी भी मोटर की बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग करते हैं वो बाइंडिंग वायर होता है। ये या तो कॉपर का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। तो ये हो गया हमारा बाइंडिंग वायर। देखिए ये जो बाइंडिंग वायर होता है ना, ये नंबर के हिसाब से आता है। ये जो बाइंडिंग वायर है ये नंबर के हिसाब से आता है। मिनिमम 16 और मैक्सिमम 25 नंबर का तार हम अधिकतम प्रयोग करते हैं, यानी कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर के बीच के तारों का हम प्रयोग करते हैं। ये नंबर के हिसाब से आता है। और इसमें नंबर का क्या फर्क पड़ता है जानते हैं, कि इसमें जितना नंबर बढ़ता है तार की मोटाई कम होती है, और नंबर जितना घटता है तार की मोटाई बढ़ती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 30 नंबर का तार है और 35 नंबर का तार है, तो इसमें क्या होगा कि जो 30 नंबर वाला तार होगा वो मोटा होगा और 35 नंबर वाला जो तार होगा वो पतला होगा। मतलब नंबर का क्या यही फर्क पड़ता है कि नंबर घटता है तो तार की मोटाई बढ़ती है। इसके बाद लास्ट में एक और वायर हमारा है, यह है फ्यूज वायर। यानी फ्यूज के अंदर जो पतला सा तार हम प्रयोग करते हैं वो फ्यूज वायर कहलाता है।
देखिए नॉर्मल तरीके से हम किसी फ्यूज में जो कॉपर का तार जोड़ते हैं वो तो इतना मोटा जोड़ देते हैं कि फ्यूज क्या पूरा बोर्ड जल जाए, फ्यूज नहीं उड़ता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमारा रियल में फ्यूज होता है, फ्यूज जो शीशे का होता है उसके अंदर जो तार जुड़ा होता है ना वो फ्यूज वायर होता है, और अगर वो 500 वाट का है तो उससे ज्यादा लोड पड़ने पर वो उड़ जाता है, कार्य करता है बढ़िया तरीके से। लेकिन हम अपने बोर्ड में ऐसा जोड़ देते हैं कि क्या पूरा बोर्ड जल जाए लेकिन वो फ्यूज नहीं उड़ता। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा पॉइंटर। यहां पर हम एक बार टॉपिक को फिर से समझते हैं। देखिए हमने क्या क्या सीखा कि विद्युत का इतिहास, यानी विद्युत का आविष्कार थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि यूनान के निवासी थे और ऑस्ट्रिया में काम करते हुए इन्होंने आविष्कार किया था लगभग 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद विद्युत क्या होती है? विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्थिर और अस्थिर, यानी एक जिसको हम ले जा सकते हैं, एक जिसको नहीं ले जा सकते। जिसको नहीं ले जा सकते वो तो वहीं खत्म हो गई, जिसको ले जा सकते हैं ये दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी का नाम अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का नाम डायरेक्ट करंट। एसी हमें खंबे से मिलती है, डीसी हमें बैटरी से मिलती है। इसके बाद हमारा है रेजिस्टेंस, ये विद्युत कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज का मतलब एक पॉइंट में देना, दूसरे से ले लेना, सीरीज कहलाता है, और दोनों में सिर्फ देना पैरेलल कहलाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। डायोड क्या करता है? लाइट को एक पॉइंट से जाने देता है, दूसरे से वापस नहीं आने देता है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें विद्युत का संचार होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर यानी किसी भी वायर के ऊपर जो रबड़ या पीवीसी का लगा होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। और इंसुलेटर जो होता है वो भी हमारा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, हार्ड इंसुलेटर, फ्लेक्सिबल और लिक्विड। हार्ड का मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल का मतलब अपनी जरूरत के अनुसार मोड़ सकते हैं, और लिक्विड का मतलब तरल रूप में पाया जाता है। और उसके बाद वायर है, वायर यानी जिसके द्वारा हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उसके बाद वायर के प्रकार हैं, तो वायर के प्रकार में हमारे मुख्य रूप से देखिए क्या क्या है कि VIR वायर यानी कि जो हीटर और प्रेस में लगता है, जिसके ऊपर कपड़े की बुनाई होती है। CTS वायर यानी कि जो केबल वाला वायर है। PVC वायर यानी जो अस्थायी रूप से वायरिंग में प्रयोग होता है। फ्लेक्सिबल वायर यानी कि जो डबल होता है, मुड़ा लगा होता है, एक ही में अस्थायी वायरिंग में प्रयोग होता है। बाइंडिंग वायर जो मोटर की बाइंडिंग करते समय प्रयोग करते हैं, और फ्यूज वायर होता है जो कि हमारे फ्यूज में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।